हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसी जटिल परिपथ में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, उसके आधार पर वोल्टेज इत्यादि ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए थे। इनका प्रथम नियम है हमारा धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ हमसे कहता है कि किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अगर हम किसी संधि पर आ जाएं तो वो कह रहे हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसको बहुत ही सहजता के साथ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ साइंस की भाषा कुछ कठिन होती है, इसलिए वो पढ़ने पर शुरू में लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन जब हम उसको बहुत पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं तो मालूम चलता है ये तो बहुत साधारण सा नियम है। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों नियमों के लिए है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर ये 3 वायर 3 तार लेके आए, यहाँ पर ये ज्वाइंट है संधि। इसके बाद ये लीजिए 2 तार और यहाँ से निकाल दिए। यहां से धारा I1 आ रही है संधि की ओर, यहां से धारा I2 आ रही है संधि की ओर, यहां से धारा I3 आ रही है संधि की ओर। जब यहां संधि पर आएंगे तो बहुत कॉमन सी बात है कि धारा यहां से आकर के दो भागों में बढ़ जाएंगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर धारा चली गई I4, यहाँ पर धारा चली गई I5। तो एक बहुत एक कॉमन सा व्यू है, तो आप ये देख कर ही जान पा रहे होंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 यही आकर दो भागों में बढ़ गई इक्वल टू I4 प्लस I5। इस नियम को लिखने के लिए संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह से ले लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से ले लेते हैं इक्वल टू 0। संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह से दिखा लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से दिखा लेते हैं। ये लीजिए सबका टोटल करते हैं। संधि से दूर जाने वाली धारा है हमारी I4 और संधि से दूर जाने वाली धारा है I5 इक्वल टू वो कह रहे हैं 0। तो हम अगर देख लें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो हमारा अब आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हमारा आ गया I4 प्लस I5। तो ये देखिए एक ऐसी बात है, आसान सी अंडरस्टूड बात है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I3 बराबर आपका हो गया I4 प्लस I5। जितना आपका करंट या चार्ज आया उतना ही चला गया। इसी बात से बहुत एक साधारण सी बात हमारे सामने आ गई और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो धारा नियम है वो प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। जितना आवेश आया उतना निकल गया, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहां से पूछे जाने वाली परीक्षा में। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत साधारण सा रहा। किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। चलिए आ जाइए। ये द्वितीय नियम सामान्यतः छात्रों को प्रारंभ में बहुत कठिन लगता है। चलिए थोड़ी देर देखते हैं, अब अगले 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। किसी क्या कहता है कि किसी बंद लूप के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी कि I इंटू R अर्थात वोल्टेज का बीजीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के यानी कि वोल्टेज के योग के बीजीय योग के बराबर होता है। ये कहना चाहते हैं कि किसी बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा
और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योग I इंटू आर, अर्थात वोल्टेज का बीजीय योग इक्वल टू होता है उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के। वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज, भाई ईएमएफ विद्युत वाहक बल भी वोल्टेज है, I इंटू आर भी वोल्टेज है। इस नियम को हम एक साधारण से परिपथ में भी बताना चाहेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक काल्पनिक परिपथ बनाते हैं। ये पहला सेल बना दिया मान लीजिए, इसके साथ एक ये रेजिस्टेंस बना दिया, इसके बाद ये दूसरा सेल बना दिया और इसके बाद यहाँ पर एक ये तीसरा प्रतिरोध भी बना दिया। मान लीजिए इसको नाम दे दें ए, बी, सी, डी और ये ई और ये एफ। इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2, ये वाला प्रतिरोध रेजिस्टेंस R1, ये वाला प्रतिरोध R2 और ये वाला प्रतिरोध मान लीजिए R3। देखिए एक साधारण सा इसमें धारा प्रवाह बनाते हैं। साधारण सा धारा प्रवाह अर्थात आप पहले से जानते हैं कि बैटरी के धन सिरे से धारा हम बाह्य परिपथ में लेके आते हैं। तो यहाँ पर दो सेल हैं, एक ये E1 एक E2। चलिए E1 सेल से ये बाह्य परिपथ में धारा लेके आए हम I1 संधि तक आइए, संधि पे ठहर जाइए। अब दूसरे सेल पे आते हैं, यहां से बाहर धारा आई I2, ये धारा I1 ये धारा I2, बस दोनों को नीचे ले आइए तो मिलाकर इधर हो गई I1 प्लस I2। इस तरह से यहां धारा I1 प्लस I2 आई। अब आगे बढ़ने दीजिए, यहां आकर फिर दो भागों में बढ़ जाएंगे तो I2 अपने सेल पे लौट आएगी और I1। देखिए बहुत साधारण सा धारा प्रवाह, इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझिए। देखिए बैटरी के धन सिरे से जितनी धारा बाहर निकालेंगे परिपथ में घूमने फिरने के बाद उतनी ही वापस लेके आएंगे। अगर इसको व्यवहारिक तौर पे देखें तो ये दो घर हैं, एक ये हो गया, ये मान लीजिए आपका घर हो गया, ये आपके दोस्त का घर हो गया। ये दरवाजे से आप निकले यहाँ से, ये आपका दोस्त यहाँ से निकला, दोनों आकर के यहाँ संधि पर मिले, फिर दोनों मिल करके आए तो यहाँ घूमने आए पार्क में। इसके बाद फिर रास्ता आया तो आप अपने घर लौट गए और आप अपने घर लौट गए। बहुत आसान सा। देखिए यहां पर हमें बंद लूप बनाने हैं। यहां बंद लूप कुल 3 बन सकते हैं। आप एक छोटा बंद लूप ये ऊपर दिखाई दे रहा है, एक बंद लूप ये नीचे दिखाई दे रहा है और एक ये पूरा बंद लूप बड़ा सा दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर 2 बंद लूप पर इसके माध्यम से इक्वेशन बनाना जरूरी होगा। चलिए मैं तीनों इक्वेशन आपको दिखाता हूं और इनमें से 2 हमें चुनने होते हैं। चलिए पहला बंद लूप हम लोग लेते हैं, बंद लूप या बंद पास ऊपर का ले लेते हैं A B C D A। ये बंद लूप प्रारंभ में छात्रों को थोड़ा सा कठिनता देता है ये वाला, चलिए कोई बात नहीं, सामना करते हैं कठिनता का। बंद पास A B C D A। लूप को देखने का तरीका समझिए। लूप को हम देखेंगे कैसे? सबसे पहली बात, हम जितना लूप लेंगे हमारी नजर उतने ही में ही होनी चाहिए। मतलब यानी कि अब आप नीचे मत देखिए, केवल आप इतने पर आ जाइए जितना लूप लिया गया है। इस लूप को आप देखिए तो पहले सेल के धन सिरे से लगा करके रास्ते भर चले आइए और पूरा चले आइए और वापस आते आते यहां तक देखिए। फिर देखिए क्या धारा ऐसे पूरा चक्र कंप्लीट कर पा रही है? आप देखिए I1 आई तो क्या ऐसे ही घूमकर चली गई? नहीं, अर्थात यहां और यहां के बीच बीजीय योग में ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब धारा ऐसे पूरा साइक्लिक क्रम ना बनाए तो यहां और यहां के मानों के बीच ऋण चिन्ह। तो आप देख रहे हैं धारा गुणे प्रतिरोध, बीजीय योग में ऋण आया, धारा गुणे प्रतिरोध
धारा गुणे प्रतिरोध माइनस धारा गुणे प्रतिरोध तो बराबर E1 माइनस E2। आपका यहां पर इक्वेशन तैयार है, I1R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू आपका E1 माइनस E2। उल्टा ना कर दीजिएगा, बाद में E2 माइनस E1 नहीं, अगर पहले आपने I1 R1 लिया है तो इक्वल टू में पहले यहां पर भी E1 ही लेंगे। चलिए थोड़ा सा आप सरल करते हैं। अब आइए बंद पास, नीचे वाला बंद पास ले लीजिए, C आप बंद पास देख रहे हैं, बंद पास हमारा आ गया C D E F C में जो बंद पास लिया जाए आपकी नजर केवल उतने ही बंद पास में हो। जिस तरह से जब अर्जुन को चिड़िया की आंख पर वार करना था तो वह केवल चिड़िया की आंख ही देख रहा था, उसी तरह से आप भी केवल बंद पास में ऊपर का पोर्शन भूल जाइए, नीचे का पोर्शन देखिए। देखने का तरीका हम बता चुके हैं, बैटरी के धन सिरे से लगा करके बैटरी के ऋण सिरे तक देखिए और देखिए क्या धारा का ऐसा क्लॉकवाइज सिस्टम बन रहा है, बन रहा है। अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध, और जब पूरा ऐसा क्लॉकवाइज पूरा सिस्टम जब बन जाए आपका, क्लॉकवाइज बने या एंटी क्लॉकवाइज बने, जब धारा पूरा चक्र कंप्लीट करती दिखाई दे तो यहां और यहां के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करिए, यानी कि धारा गुणे प्रतिरोध अधन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। यहाँ पे केवल नेट विद्युत वाहक बल के रूप में कौन दिख रहा है, E2 तो बराबर E2। तो आपका इक्वेशन तैयार है, I2 R2 प्लस यहाँ पर धारा है I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। सरलता आई थोड़ी सी। अब चलिए फिर और सरलता लाते हैं हम लोग यहाँ पर बंद पास, एक बंद पास और बनाया जा सकता है। ये देखिए, एक ये छोटा डिब्बा बना चुके, नीचे का छोटा डिब्बा बना चुके, अब एक ये बड़ा डिब्बा बनाते हैं। जैसा कि मैं पहले सिखा रहा हूं बार बार कि जो पास लिया जाएगा हमारी नजर उतने ही पास में होनी चाहिए, अर्थात अब ये बीच वाला आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैं इरेज कर दूंगा तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाए, इसे इरेज नहीं करूंगा। आप यहाँ पर केवल इतना देखें और देखने का तरीका फिर वही, बैटरी के प्लस सिरे से घूम करके आइए और वापस ऋण सिरे तक आइए, फिर देखिए कि धारा का चक्र बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए धारा यहाँ बह के आई, फिर ये देखिए बह के धारा का चक्र बन रहा है, अर्थात धारा गुणे प्रतिरोध धन धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। यानी कि आपका इक्वेशन फिर से तैयार है, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E1। ये देखिए, ये तो इक्वेशन आपके सामने आते हैं, आप देख रहे हैं। देखिए ये कंडीशन आपको हमेशा मिला करेगी जब पास में एक सेल हुआ करेगा। बहुत एक छोटी सी साधारण सी बात आपको हम बताते हैं, चलिए देखिए जरा इधर, बहुत सरल सी बात। जैसे ये एक सेल है, हम आपसे कहते हैं ये सेल 6 वोल्ट का है, इस पर ये दो प्रतिरोध जुड़े हैं, ये मान लीजिए एक प्रतिरोध ये जुड़ा है, एक प्रतिरोध ये जुड़ा है। हम कहते हैं कि ये इस प्रतिरोध पर, ये प्रतिरोध हमारा मान लीजिए 2 ओम का है, ये प्रतिरोध भी 2 ओम का है, अर्थात दोनों प्रतिरोध बराबर लिए सरलता के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 6 वोल्ट ही आकर इसमें ही बटा होगा, इसमें बटा होगा, तो बराबर बराबर बटा होगा, मतलब यानी कि 3 वोल्ट यहां होगा, 3 वोल्ट यहां होगा, तो ये वाला वोल्ट धन ये वाला वोल्ट बराबर 6 वोल्ट। तो वही तो हम यहां भी कर रहे हैं, जब आप ये बंद पास ले रहे हैं तो देखिए यहां का वोल्टेज धन यहां का वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज, या ये नीचे का ले रहे हैं, ये देखिए यहां ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज। थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर आती है, तो इसको भी थोड़ा सहजता से लीजिए। यहां पर भी आप धारा का ऊपर ये जो आपका बंद पास ABCD था, इसमें धारा का चक्र बनाइए, लेकिन नहीं बन रहा, अर्थात बीजी योग में यहां और यहां के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम यहाँ पर यहाँ हम ये पाएंगे कि सेल के द्वारा जो वोल्टेज है वही वोल्टेज ही तो डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर अलग अलग प्रतिरोधों में व्यय ऊर्जा की गणना करें तो हम ये पाएंगे कि वो बराबर है, अर्थात किरचॉफ का वोल्टता नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यह ऊर्जा
संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आई होप बच्चों आपको ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।